Parle Fab in yummy chocolate and vanilla crème. अच्छा हुआ खन्ना साहब के चाचा जी ने हमारा रेडियो ठीक कर दिया, वरना पहले रेडियो से तो ऐसी आवाज आती थी। हाँ, ऐसा लगता था जैसे रेडियो नहीं चल रहा है बल्कि कपड़े धुल रहे हैं। कोई शक? ये सब आरजे झूठे होते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा है बड़े भाई? एक आरजे ने कहा चलिए अब आपसे कल मुलाकात होगी। मैं अगले दिन पार्क गया, आरजे मुलाकात करने आया ही नहीं। झूठा कहीं का। ऐसे ही झूठ बोलते हैं सब आरजे लोग छोटे भाई। नमस्ते बहनों और भाइयों, एक राज की बात जाननी है? हाँ। तो जहाँ हो वहीं रुक जाओ। जाओ। आसपास के लोगों को दूर कर दो। रेडियो को अपने पास ले आओ। अब राज की बात भी बताओ। राज 5 साल का हो गया। क्या? राज मेरा भतीजा है, वो 5 साल का हो गया। मैंने कहा था राज की बात बताऊंगा, आपको क्या लगा राज की बात बताऊंगा? रेडियो में घुस के चाटा लगाऊंगा। आरजे का आर अलग और जे अलग हो जाएगा। अब एक ताज़ा खबर सुनाता हूँ। आज शहर में स्टॉर्म आने वाला है। क्या शहर में स्टॉर्म आने वाला है? स्टॉर्म यानी तूफान, यानी तेज बारिश, यानी बाढ़, यानी लैंडस्लाइड, यानी पेड़ गिरना, यानी आम खाने को मिलना। जो आपको चक्कर दे देकर घन चक्कर बना देगा। बहते पानी में आपको लहरों के चाटे मारेगा। आ रहा है स्टॉर्म, आप तैयार हैं ना? हाँ, सपना इतना भयानक था तो रियल में क्या होगा? हमें घर चलकर स्टॉर्म आने से पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। स्टॉर्म इतनी जल्दी आ गया, भागो! अरे ये आवाज मेरे पेट से आ रही है। सुबह से खाली है ना? सुबह से पेट खाली है, बचपन से दिमाग खाली है। तेरे पास कुछ भरा हुआ भी है? लड़ना बंद करो, मैं स्टॉर्म हेल्पलाइन वालों को वीडियो कॉल करता हूँ। क्या हुआ? बहुत बुरी खबर है क्या? नहीं, ये तो मैं टेबलेट का स्क्रीन साफ कर रहा था। Slide, swim, glide, feel the fun of Fab ride, feel the Fab. Parle Fab in yummy chocolate and vanilla crème. हेलो, हेलो। हम मुसीबत में हैं, आपको हमारी मदद करनी होगी। हाँ बोलो दीदी। मैं तुझे दीदी दिख रहा हूँ। नहीं दीदी तो मैं दूसरे फोन में अपने दीदी को बोल रही हूँ। अब तुमसे बोलती हूँ, बोलो मौसी। मुझको मौसी बोलती है। ओह सॉरी, वो चोट है, मुझे लगा लिपस्टिक लगाई है। शहर में स्टॉर्म आने वाला है, हमें क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले ग्लास में पानी लो, उल्टे हो जाओ। ध्यान रहे पानी गिरना नहीं चाहिए। अब उसको फर्श में डालो, फिर घिस घिस के साफ करो।
इससे क्या है कि जीजाजी खुश हो जाएंगे दीदी। यहाँ स्टॉर्म आने वाला है और तुम्हें अपने जीजा की पड़ी है। अरे तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ये सब तो मैं अपनी दीदी को बोल रही हूँ। अरे अपनी दीदी को छोड़ो, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ। होल्ड करो दीदी। सबसे पहले अपने घर की हर चीज को चिपका दो, कील से ठोक दो ताकि कोई सामान गिरे ना। मेरे टेबल फ्रिज गिर जाएंगे, धरती का सीना चीर के गिर जाएंगे। लगता है खन्ना साहब को बुलाना पड़ेगा। इतनी ताली ठुकवाते हैं, कील भी तो ठुकवा ही सकते हैं। सारा सामान चिपका दिया हमने। बहुत बढ़िया। अब स्टॉर्म आएगा तो घर भले ही उड़ जाए, चीजें नहीं उड़ेंगी। क्या हुआ बनी लाजो, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? स्टॉर्म आने वाला है इसीलिए। हम घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओए ओए ओए, तब तो मैं भी अपने घर को प्रोटेक्ट कर लेता हूँ। तुम तो जालों में रहते हो, तुम्हें घर प्रोटेक्ट करने की क्या जरूरत? अगर स्टॉर्म आया तो तुम्हारा घर टूटेगा थोड़ी ना। ओए बकवास बंद कर। अब ध्यान से सुनना। घर में जितने भी पुराने कपड़े हैं उन्हें इकट्ठे करके फाड़ दो। लो फाड़ दिए सारे कपड़े। अरे तुमने फाड़ क्यों दिए कपड़े? ये तो मैं अपने दीदी को बोल रही थी, इससे जीजाजी उन्हें नए कपड़े खरीद कर देते। ओहो, क्या कंफ्यूजन है? पता नहीं और क्या क्या करना पड़ेगा। क्या तुम सिर्फ हमसे बात कर सकती हो? अच्छा होल्ड करो दीदी। स्टॉर्म की वजह से डैम्स टूट सकते हैं, जिससे बाढ़ आने का खतरा है। बाढ़ आ गई, भागो! बाढ़ नहीं आई है, नल खुला हुआ है। कोई शक? ओ स्टॉर्म कल आना। ये पढ़कर स्टॉर्म कल आएगा, फिर अगले दिन पढ़कर वापस से कल आएगा। ऐसे ही करके स्टॉर्म एक दिन ईगो पे लेकर आना ही छोड़ देगा। ऐसे करके जब खन्ना साहब का ईगो हर्ट नहीं हुआ तो स्टॉर्म का ईगो कहाँ से हर्ट होगा? घर में कोई सख्त चीज हो तो पकड़ के खड़े हो जाओ। ये पक्का अपनी दीदी से बात कर रही होगी। इस बात तुम्ही से बोल रही हूँ गधे। स्टॉर्म आने से पेड़ पौधे तो क्या जमीन भी हिलने लगती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है। हाँ छोटे भाई, जमीन ऊपर नीचे हो गई है। मैं अपने आप टेढ़ा चल रहा हूँ। अरे गधे, एक पैर में स्केट्स पहना है तो टेढ़ा ही चलेगा ना। हुई माँ। स्टॉर्म आ गया दोस्तों। ला 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 ला। कैसे हो दोस्तों? हिल हिल कर किट्टी अपने घर से हमारे घर आ गई। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। दिल यहाँ नहीं, यहाँ होता है हनी। इतना हिला हूँ कि दिल नीचे खसक गया। स्टॉर्म बहुत खतरनाक होता है किट्टी। ये वो स्टॉर्म नहीं है, बाहर चलो। तुम्हारा घर स्टॉर्म की वजह से नहीं, इन भारी भारी हाथियों की टोली की वजह से हिल रहा था।
फालतू में डर गए। मैं नहीं डरा किटी, मैं तो उछल उछल के योग कर रहा था। सॉरी, मतलब रस्सी कूद रहा था। अच्छा ठीक है भाई, डर गया था मैं। अब खुश? वैसे आज सच में स्टॉर्म आने वाला है। टीवी, इंटरनेट, रेडियो, हर जगह उसके आने की न्यूज है। पूरा शहर बहुत एक्साइटेड है। क्या बात क्या बात क्या बात। स्टॉर्म की खबर से शहर वालों का दिमाग खराब कर दिया। डरने के बजाय खुश हो रहे हैं। ओहो बुद्धू, जो स्टॉर्म आ रहा है वो तूफान नहीं, एक म्यूजिक बैंड है। वर्ल्ड फेमस स्टॉर्म बैंड हमारे शहर में आने वाला है। रुको, रेडियो में उसकी न्यूज सुनाती हूँ। जी हाँ, शहर में पूरे 10 साल बाद आ रहा है स्टॉर्म, वर्ल्ड फेमस म्यूजिक बैंड जो आपको सर से लेकर पैर तक हिला देगा। धुआंधार म्यूजिक सुनाकर आपके मन में संगीत की बाढ़ ले आएगा। आप सब आना मत भूलिएगा स्टॉर्म बैंड के कॉन्सर्ट में। यार ये इतनी देर से बैंड की बात कर रहा था। हनी जरा रेडियो मुझे दे। गलती हो गई मुझसे जो ये रेडियो ठीक करवाया। इसकी वजह से पूरा दिन डरते डरते भागने में निकल गया। कोई शक? इस सबसे वो कहावत याद आती है कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। ये स्टॉर्म बैंड है ही इतना रॉकिंग कि नाम सुनकर ही लोग पागल हो जाते हैं। मुझे लगा था ऊँट की सवारी बोरिंग होगी, लेकिन ये तो रोलर कोस्टर से भी ज्यादा मजेदार है। मजा आ गया दोस्तों। पता नहीं लोग खुद के पीछे अम्यूजमेंट पार्क क्यों लगवा लेते हैं। मजेदार है, कोई शक? दोस्तों यहाँ ऊँट के पैर के निशान हैं। लगता है कोई और भी यहाँ घूम रहा है। अरे ये तो इसी ऊँट के पैरों के निशान हैं। हम घूम फिर के वहीं पहुँच गए। रुक जाओ ऊँट। मजा आ गया, लेकिन मेरे फर में हर जगह रेत फंस गई है। क्या कहा? रेत खत्म ही नहीं हो रही है। मेरे सामने रेत बोला? And his name is John Cena. सॉरी, मैं जब भी रेत सुनता हूँ गुस्से में रेसलर बन जाता हूँ। ठीक है, उससे मिलता जुलता बोल देंगे। सेठ। सेठ का तो नाम लेना ही मत। मैं कब से उसके लिए रेगिस्तान में टूरिस्ट घुमाने का काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे कभी आराम करने का मौका नहीं मिला। इसलिए रेत सुनकर मैं गुस्से में रेसलर बन जाता हूँ। ओ, तुम्हारी पीठ की बाइसेप देखकर मुझे लगा था तुम पहले से रेसलर हो। चुप कर। तुम अपने सेठ के बारे में क्या कह रहे थे? सेठ ने मुझे आज तक छुट्टी नहीं दी। कभी नहीं बोला कि जाओ, तुम्हें छुट्टी दी। दिन भर सेठ के लिए टूरिस्ट घुमाता रहता हूँ, लेकिन आराम कभी मिला ही नहीं। मैं भी वेकेशन चाहता हूँ, जिंदगी जीना चाहता हूँ। इसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। लगता है इसका सेठ बहुत खड़ूस है। क्या मुझे छुट्टी दिलाने में मेरी मदद करोगे प्लीज? तुम इतनी मेहनत करते हो तो तुम्हें छुट्टी मिलनी ही चाहिए, क्यों दोस्तों? ठीक है, हम करेंगे तुम्हारी मदद। तुम्हारा सेठ बात भी मानेगा और तुम्हें छुट्टी भी देगा। थैंक यू, लेकिन ये होगा कैसे? हम जैसा कहें तुम वैसा ही करो, लेकिन पहले हमें इस गर्मी से बचाओ। अरे वाह! स्टेप 1, पहले ऐसे हाथ जोड़ो। और सेठ से रिक्वेस्ट करूं? नहीं, हाथ के बीच में इस्तीफा फंसाओ और कहो मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। चुप कर गधे। तुम सेठ का छोटे से छोटा काम करो और उन्हें कुछ करने ही मत दो। इससे सेठ खुश हो जाएगा और तुम्हें छुट्टी दे देगा। चलो सेठ के घर।
संभाल कर, फिसल मत जाना, आगे गीली रेत है। And his name is John Cena. नमस्कार, आपका स्वागत है। ए उत्कर्ष चौहान, वो टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा। मैं ढूंढ देता हूँ। आपकी जिंदगी सफल बनाने के लिए आपको यही करना पड़ेगा। पहले अपना बायां हाथ उठाए, बाद में अपना दायां हाथ उठाए, बाद में अपना पैर उठाए। चलो रिमोट ढूंढने में उसकी मदद करते हैं। अरे पहले सिर्फ चीज चुराते थे, अब लोगों की चीजें भी चुराने लगे। रिमोट दो। मिल गया सेठ। हमको तो रिमोट मिल ही नहीं रहा। 3 दिन से सिर्फ एक ही चैनल देख रहा हूँ, लेकिन तुमने जो है ढूंढ निकाला। एक बात कहे, तुम ना रहो हमारी लाइफ में तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाए। सेठ जी, मुझे छुट्टी दे दो ना। अगर तुझे छुट्टी दे दी तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा भाई, समझे कि नहीं? इसीलिए हम डिसाइड किया हूँ कि तुम्हें छुट्टी ना देकर अपने पास ही रखूं। देखो, इस बार तुम्हें सेठ कोई भी काम दे, तुम उसे ठीक से करने के बजाय उल्टा कर देना। इससे उन्हें लगेगा कि तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है और वो तुम्हें छुट्टी दे देंगे। एक कैमल के लिए इससे कमाल का प्लान हो ही नहीं सकता। अच्छा हुआ तुम हमका मिल गए। जरा हमारी गाड़ी साफ कर दो भैया। उल्टा उल्टा। पत्थर से नहीं, कपड़े से घिसना है, कपड़े से भैया। गुड़बक साफ पानी से धोना है, ऊँट के फेस में गधे। ये तो तेरे आइडिया को गलत समझ बैठा। अब क्या करें? चलकर इसे रोकना होगा। कोई शक? आइडिया। इतना थका थका लगती है ये ऊँट, इसे आराम करने का जरूरत होती। आराम? अरे आराम की नहीं, इसे काम सीखने की जरूरत है भैया। इस सेठ के साथ वही की जरूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल हमारे जैसे बात कर रहे हैं। हम अपने गांव से भाग के यहाँ आए थे, इसीलिए जैसा देश वैसा भेष। लेकिन क्या करे, जुबान अभी भी वैसी ही की वैसी बात करती है। अच्छी बात है सेठ जी, लेकिन ऊँट को तो जाने दीजिए, वो बहुत थक गया है। नहीं, अभी इसे और 2 साल तक रहकर काम सीखना पड़ेगा। 2 साल? अच्छा, तो अगला प्लान है मेरे पास। मैंने फिल्मों में देखा है, हम मास्क लगाकर तुम्हारे सेठ को परेशान करने आएंगे और तुम उन्हें बचा लेना। वो खुश होकर तुमसे बोलेंगे कि मांग ले जो मांगना है। और तुम उनसे छुट्टी मांग लेना। वैसे सेठ का घर तो बहुत महंगा लगता है, क्या रेट होगा? रेट बोला? रेट बोला है भाई, रेट। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे रेत बोला हो। His name is John Cena. तुम लोग हमका मारने आए हो ताकि हम घर छोड़कर चला जाऊं, हाँ? मेरे होते हुए मेरे सेठ को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता।
अरे उसने गोली नहीं चलाई, मुक्का मारा है। ओह सॉरी। डिशुम, डिशुम, डिशुम। तुमने हमारी मदद की है। तुमको जो चाहिए हमसे मांग लो। मुझे छुट्टी चाहिए। नहीं, छुट्टी तो हम तुमको नहीं दे सकते। ओह, इस सेठ को मजा चखाना ही पड़ेगा। सेठ जी रुकिए, आप उत्कर्ष को छुट्टी देने से कैसे मना कर सकते हैं? ऐसे अगर ये छुट्टी पर गया तो हमारी धंधे की छुट्टी हो जाएगी भैया। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। और अब से तो संडे को भी डबल शिफ्ट करनी पड़ेगी इसको। बस बहुत हुआ, छुट्टी मांगने की प्लानिंग कैंसिल। अब हम इसे लेकर जा रहे हैं। चलो उत्कर्ष। अरे इतना आसान नहीं है, अभी तुमको मजा चखाते हैं। इन्हें पीट कर उत्कर्ष चौहान को लेकर आओ। अरे आपकी पीठ में दाग लगा है, लाइए मैं साफ कर देता हूँ। चलो हमारे साथ। नहीं, ये आपके साथ नहीं जाएगा। ये हमारा ऊँट है, हमारे साथ ही जाएगा। आपका ऊँट छुट्टी पर जाएगा। अरे बस आई नीड अ ब्रेक। टाइम प्लीज। इतने में ही थक गए। अरे उत्कर्ष दिन रात इतनी मेहनत करता है और उसे छुट्टी तक नहीं देते। कोई शक? तुमने हमारी आंखें खोल दी भैया। शाबाश। हमने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ऊँट का फायदा उठा लिया। हमका माफ कर दो भैया। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। जितनी छुट्टी चाहिए उतनी ले लो भैया। मुझे एहसास हो गया कि काम के बीच में छुट्टी जो है बहुत ही जरूरी है। हम तुम्हारी छुट्टी मंजूर करता हूँ। थैंक यू, तुम चारों ने मेरे सेठ से मुझे छुट्टी दिलवा दी और मेरी नौकरी भी बच गई। पता नहीं मैं इसका कैसे शुक्रिया अदा करूं। हमें इस रेत वाले एरिया से निकल के रेत बोला? And his name is...